मैं भगवान श्री जगन्नाथ के स्वामी जी के पास वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। संसार में सब वही महाप्रसाद, वही भोग पाकर अपना शरीर को पवित्र करें और उनका सानिध्य लाभ करें। वो जो भगवान के पास जो भोग लगते हैं, जिसको हम महाप्रसाद बोलते हैं, वो महाप्रसाद 6 बार भगवान के पास लागे होता है। पहला गोपाल वल्लभ भोग होता है, जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, सुबह का नाश्ता, वो 8:30 बजे करीब हो जाता है। सकाल धूप, मॉर्निंग में मील जो बोलते हैं, सकाल धूप होता है, वो करीब 10 बजे के आसपास सुबह होता है। भोग मंडप भोग होता है, ये सप्लीमेंट्री एक ब्रेकफास्ट होता है, ये करीब करीब 11 बजे के आसपास होता है। मध्याह्न धूप जो हो जाता है, वो मिड डे मील जिसको बोलते हैं, वो 12:30 के बाद आसपास में, 12:30 से 1 के बीच में हो जाता है। जैन संध्या धूप जो होता है सायंकाल में, वहां पे एक मील बनती है, जो खाना बनती है, भोग बनती है, वो 7 बजे से 8 बजे एक बार होता है। और 8:30 बजे के आसपास में एक भोग होता है, वो सायं भोग, और उनको भगवान जी की शयन पहले ही उनका एक भोग लगता है। बता दूं आपको, यहाँ पे भगवान जी ने बद्रीनाथ में नहाए थे और द्वारिका में वस्त्र परिवर्तन किए थे और पूरी श्री जगन्नाथ बनकर वहां पे भोजन किए थे और रामेश्वरम में शयन किए थे। ये उनकी जो 4 तीर्थ है, 4 जगह है, एक उनमें से पूरी है। वहां पे महाप्रसाद जो है 2 प्रकार बनती है। एक शंकुड़ी महाप्रसाद, जो खाना लिक्विडेटेड होता है, वेट होता है, जिसमें 56 भोग रहता है, 56 प्रकार का दाल चावल सब्जी उसमें सब रहता है। और एक सूखीला भोग, ड्राई, सन में वो ड्राई हो गया होगा, वो भोग है। उसका अलावा जब वो चावल, जो बचा हुआ चावल, वो सनशाइन में जब सूख जाता है, उसको निर्माल्य बोलते हैं। और निर्माल्य कैवल्य जो बोलते हैं, वो हम मृत्यु के पश्चात पवित्र होने के लिए, जैसे नीम पत्ता कैवल्य में मिलता है, वो कैवल्य का पत्ता को जैसे आशीर्वाद मिला था, भगवान ने उसको दिए थे कि कली युग में तुम को जो सेवन करेगा वो पवित्र होगा। ऐसे ही निर्माल्य जो खाने के बाद, सेवन करने के बाद प्रसाद के रूप में हम लोग को पवित्र होता है, अशुद्ध से शुद्ध होते हैं। ऐसा कहा जाता है जो भोग होता है, ये भोग किचन से 2 प्रकार भोग बनती है। एक है कोठो भोग। कोठो भोग जो है उड़ीसा सरकार या फिर गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर मनी से जो बनता है, वो भोग जो है केवल सेवायत के लिए, जो मंदिर में जो स्टाफ लोग हैं, सेवा देते रहते हैं, सेवायत हैं, उन लोग के लिए कोठो भोग मिलता है महाप्रसाद का। दूसरा भोग जो बनता है वो बरादी भोग। वो जो भोग है वो आनंद बाजार को जाता है और जिसको हम सेवन करते हैं। हम लोग जो कोठ भोग का हम लोग हकदार नहीं है, जो सेवा प्रदान करते हैं प्रभु जी की सुबह शाम जो लागे हैं, चाहे माली हो, चाहे रोसैया हो, या नौकर हो, या झाड़ूदार हो, या कर्मचारी हो, या डाकिया हो, जितनी उनकी सेवा में लागे हैं, उन लोग के लिए कोठो भोग होता है। आप हम के लिए बरादी भोग होता है। लेकिन भोग जो प्रिपरेशन होता है, कभी कभी कोठो भोग को भी राजभोग बोलते हैं, क्योंकि भगवान के पास जो लोग काम करते हैं उनको होता है और स्वयं भगवान उनको सेवन करते हैं। ऐसे बरादी भोग हो या कोठो भोग हो, भगवान तो दोनों को ही ग्रहण करने के बाद पश्चात किसी को दुर्लभ महाप्रसाद की भाग्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है। लेकिन कोठ भोग को भी वहां पे राजभोग कहा जाता है। और हम लोग कभी कभी हमारा उड़िया लैंग्वेज में भी कोठो भोग को खेई बोलते हैं। और ये जो कोठो भोग है, ये कोठो भोग को पाने के लिए हम लोग तरसते रहते हैं, लेकिन नसीब वाला को मिलता है। लेकिन बरादी भोग हम लोग को आराम से मिल जाता है। और जो हमको आनंद बाजार में जो मिलता है वो बरादी भोग मिलता है, जो अवड़ा का नाम पर मिलता है। वो आजकल
आप लोग को घर में बैठे में भी और ऑनलाइन में भी मिलता है। और आप लोग को मैं बता देता हूं कि 56 भोग भगवान के पास जो व्यंजन होता है, जो डेली बनती है, आए दिन बनती है। मैंने बोला 6 प्रकार जो भोग है, वो भोग का अंदर में इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आप लोग का नॉलेज के लिए, आप लोग का ज्ञान के लिए। और जब आप जाते हो स्वयं जगन्नाथ जी के पास, ये चीज को आप वारण करेंगे। वहां पे टमाटो लागू नहीं होता है, प्याज नहीं लागू होता है, रेड चिल्ली लागू नहीं होता है, गार्लिक लहसुन नहीं लगता है, और प्रोसेस्ड शुगर नहीं लागू होता है, और आलू भगवान के 56 व्यंजन में लागू नहीं होता है, नहीं होता है। महाप्रसाद में ये ग्रहणीय नहीं है, ग्रहणीय नहीं है। आप लोग को कितना पता होगा, कितना नहीं पता होगा, क्योंकि ये फॉरेन फूड में माना जाता है, फॉरेन वेजिटेबल्स में माना जाता है। केवल इंडियन वेजिटेबल्स में ही भगवान की प्रिय व्यंजन बना जाता है। आइए, ये 56 भोग का कहानी क्या है। इंद्र का प्रकोप से आपको पता होगा, जो ब्रजवासियों हैं, हाहाकार मच गया था। इंद्र का प्रकोप में आंधी तूफान बारिश होने लगा, ब्रजवासी त्राही त्राही राम हुआ। तब स्वयं नारायण ने उनका जो है, श्री कृष्ण ने, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपना इंगुली पर रख के वज्रवासियों को अपना शरण में लिया और वज्र इंद्र की प्रकोप से रक्षा किया, और इंद्र को बताया कि मैं कौन हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वत्र विचरण करता हूं, मैं सबका नाथ हूं, मैं स्वयं कृष्ण हूं, मैं विश्व हूं, मैं समय हूं, मैं ही पंच तत्व हूं। हे इंद्रदेव, आप ब्रजवासियों को कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये इस दौरान में 7 दिन बीत गया था, 7 दिन बीत गया था, और स्वयं नारायण ने ब्रजवासियों को एक दिन 8 प्रहर होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन 8 प्रहर होता है, और 7 दिन मीन्स 56 प्रहर होता है। और 56 प्रहर में ब्रजवासियों के लिए स्वयं नारायण ने 56 प्रकार व्यंजन की व्यवस्था किए थे। स्वयं वो व्यंजन की भी खुद शामिल हुए थे। उसी दिन से वो परंपरा चल रहा है 56 भोग, और उनको सब भूखा रहना पड़ा था उस समय, इसीलिए स्वयं नारायण ने ये उनका 56 भोग का परंपरा शुरुआत उसी दिन से ही चल रहा है। और भी एक कहानी है कि गोलोक में श्री कृष्ण और राधा का दिव्य कमल पर जब विराजमान थे, उस कमल का 3 परतों में 56 पंखुड़ियां था, और प्रत्येक पंखुड़ी के पर एक प्रमुख सखी और बीच में भगवान विराजते थे। इसलिए 56 भोग लगाया जाता है करके हम लोग का मान्यता है पौराणिक में। लेकिन ये 56 भोग का गणित हमने तो बता दिया, लेकिन ये 56 भोग क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, साथियों, श्रोताकार जो श्रवण करते हैं, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। मैं 56 भोग का नाम अभी उच्चारण कर रहा हूं। भात, दाल, चटनी, कड़ी, दही साग का कड़ी, शिखरण, शरबत, बाटी, मुरुआ, शर्करा जूथ, त्रिकोण, बड़ा, मटरी, फेनी, पूरी, खजला, गेवर, जिसको संधि दर्क करके बोलते हैं, मालपुआ, छोला, जिलेबी, मेशू, रसगुल्ला, चंद्रकला, दधी, जिसको दधी को महारायता करके बोलते हैं,
तुली, करपनाड़ी, खंडमंडल, गोधूम, परीखा, सुपलाडाया, दधिरूप, मोदक जिसको लड्डू बोलते हैं, साग, औधन अचार, मोठ, खीर, दही, गोधूर्त, मक्खन, मलाई, कृपिका, पापड़, शीरा, लस्सी, सुबक, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, तांबुल, मोहनभोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु, अम्ला। ये 56 भोग भगवान के पास लागू होता है। ये 56 भोग भगवान के पास आए दिन की व्यंजन बनती है, जिसमें महाप्रसाद के रूप में हम लोग अवड़ा करके आनंद बाजार का उसका मजा लेते हैं, खुद को पवित्र करते हैं और हाथ में पकड़ के घर को लाते हैं। और वो एक महान पंडित ने पुरी की बताए थे, दास महारथ जी ने बताए थे कि जिस व्यक्ति ने ये अवड़ा घर को लेते हैं, ये कोई आमिष द्रव्य में नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। छुआछूत इन द सेंस किसी गंध की वस्तु के साथ ले लेनी चाहिए। उसको मान सम्मान के साथ महाप्रसाद के रूप में लेके जाइए, घर में अड़ोस पड़ोस सबको वितरण करिए। महाप्रसाद को जितनी वितरण करोगे उतना ही आप लोग का पुण्य होगा। और उस पश्चात में वो जो मटकी है, जो मिट्टी की जो बर्तन को एक शिखा में उसको रख दीजिए और उसको घर के सामने जो आप लोग एंट्रेंस करते हैं घर के सामने, वो शिखा के साथ उसको झूला दीजिए। जो भी व्यक्ति आएगा उसी झूला के होते हुए जब घर का अंदर में आएगा, वो जो अशांति, अधर्म या कोई कुछ अनेक प्रकार जो रहते हैं, कुटराशि विभिन्न प्रकार जो दोष, वहां पे क्षमा होते हुए घर को प्रवेश करेगा जो व्यक्ति। और जब आप लोग जाते हैं आप लोग को शुभदायक होगा, आने वाला बंधु आप लोग के लिए शुभदायक होगा, क्योंकि वो बढ़ा का अंदर दे के आएगा। ये मानना है, ये मान्यता है। और वो बढ़ा को फेंको मत, उसको एक रस्सी में बांध दो या शिखा में, माने उसको बांधना नहीं है, उसको ऐसे ही लटका देना है। लटका के उसको शिखा में बांध दो और बांधने के बाद परंपरा तक जब तक फिर पूरी नहीं जाते हैं या कोई आपका घर का सदस्य नहीं जाता है, जब तक नया अवड़ा का वो बर्तन नहीं आता है तब तक उसको लगाते रहिए। और जब फिर नया बर्तन आ जाता है उसको लेके पानी में उसको बहा दीजिए, वो पुराना वाला बर्तन को। और वो बर्तन को कभी धोना नहीं है, धो के लटकाना नहीं। खाद्य जो रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको घर में लटका दीजिए, घर का मंगल होगा, सुखद होगा, आप लोग का समृद्धि होगा, आपका घर में शांति आएगा, सुख वास करेगा, धर्म होगा और आपका मन में हमेशा आत्मविश्वास बढ़े रहेगा। 56 भोग का कहानी आप लोग को मेरे संज्ञान में जितना था मैं आप लोग के समक्ष लाया। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट्स करेंगे। और मैं आप लोग को, सब लोग को निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब लोग स्वयं खुद आनंद बाजार में जाकर वो 56 भोग का अवड़ा का रूप में महाप्रसाद को ग्रहण करिए और स्वयं आप अपना परिवार के लिए, जगत के लिए, जनता के लिए भगवान के पास मंगला कामना करिए।